ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम सब लोग प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे और आज विशेष गुरु पूर्णिमा है। तो विशेष प्यारे सतगुरु को अपने परम गुरु के रूप में आवाहन करेंगे। और विशेष आज दिन में सबसे पहले या शाम को, मुझे लगता है शाम को, नुमा शाम, विशेष सतगुरु बाबा के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। आधा घंटा जो योग करेंगे एज अ गुरु, क्या क्या मिला है, इतने राज, इतने सारे गुह्य रहस्य, सारी शक्तियाँ, आशीर्वाद, वो दिव्य आशीर्वाद जो पूरे काल चक्र में हम ढूंढते थे, वो अब बाबा ने डायरेक्ट आकर कितनी आसान तरीके से हम सबको दे दिए हैं। तो प्यारे सतगुरु बाबा को विशेष आवाहन करते हैं और उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। और उसके लिए सबसे पहले अपना बाबा के सामने अपना लक्ष्य भी रिवाइज करेंगे, है ना। सुबह, दोपहर और शाम सब लोग अपना लक्ष्य रिवाइज करते हैं योग से पहले, यस और नो? हाँ, जितना बार रिवाइज हो उतना अच्छा। मैं संपूर्ण पावन बनने वाली आत्मा खाना खा रही हूँ, मैं संपूर्ण पावन बनने वाली आत्मा अब योग लगाने जा रहा हूँ। तो योग में तो बैठे तो पूरा उसको रिवाइज करना है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म की सर्वोच्च नंबर 1 अवस्था पर पहुंचने वाली मैं आत्मा। सबको जितना ज्यादा बार हो सके घुमाओ, 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 बुद्धि में घुमाओ। ड्राइविंग कर रहे हो तो, हाँ, और खाना खा रहे हो तो हर बार रिवाइज करो। ओके, चलो बाबा का आवाहन करते हैं, फिर बाबा से सुनते हैं। ओम शांति। अभी आप सभी जो भी मुरली रिवीजन क्लास कर रहे हैं, मुरली का होमवर्क कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो मेरा प्रश्न आप लोगों के लिए है वो ये कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है कि क्या आपको विश्वास होता है कि हाँ, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे अभी भी? ठीक है। और बस ये इस विश्वास के साथ आप करते रहिए। अभी भी चांस है, पूरा चांस है। और शिव भगवान वाचे, संगम युग को वरदान है हर संकल्प पूरा होने का। सिर्फ एक ही चीज जो मुख्य हम लोगों को ध्यान देनी है, वो ये, हिम्मत, हिम्मत, निश्चय, जो कि अभी आपने बताया, और भावना। अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, उसके बाद सारा काम बाबा पर है। और बाबा ने ये प्रॉमिस किया है, इसीलिए बाबा रोज 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 मुरली में विशेष इन बातों को लेकर आते हैं। बाबा से सुनते हैं, फिर उसमें से निकालेंगे। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। कल किया ये योग, किया ये योग, आज बाबा याद कर रहे।
ठीक है, आत्मा वाला अभ्यास किया, नेक्स्ट डे आया, ठीक है ना। और देही अभिमानी वाला आया, नेक्स्ट डे आया। फिर कल आत्मा वाला अभ्यास किया विशेष, आज बाबा याद कर रहे हैं। तो ईश्वरीय संप्रदाय किसे कहा जाता है? जो अपनी देही के भान में रहता है, मैं कौन कौन हूं। देही, कौन सी देही? ओके। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो या दूसरे सत्संगों से निराला है? कैसे कैसे निराला है भाई, बताओ। अपना अपना एक एक विचार बताइए, सब लोग आंसर कीजिए। मुरली रिवीजन क्लास जो भी करते हैं, अगर विशेष कोई कार्य इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे आप कुछ कर रहे हैं, तो कम से कम उसे लिख लीजिए, 1 मिनट, है ना। पढ़ाई है, ओके। और सत्संगों में पढ़ाई नहीं होती, और सत्संगों में कथाएं होती हैं, यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। लिखना जरूर शुरू करें। मैंने अब कल शाम को भी डिस्कशन में बताया, वहाँ लक्ष्य नहीं है, यहाँ लक्ष्य है, ओके। मैंने कल शाम को डिस्कशन में भी बताया, कितने लोग अभी मिलने वाले आते हैं, रोज कोई ना कोई चार पांच आते रहते हैं। हम आपको सुनते हैं, हम आपको सुनते हैं, बहुत अच्छा सुनाते हैं। और मेरा पहला क्वेश्चन ये होता है, होमवर्क किया? नहीं। आप कुछ दिनों बाद छोड़ देंगे, मैं सच बताता हूँ, आप छोड़ देंगे। जैसे और लोगों का थोड़ा नया नया सही लगता है, ऐसे ये भी नया नया सही लग रहा है। अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो प्राप्ति नहीं होगी, और प्राप्ति नहीं होगी तो औरों का 10 दिन चलेगा, ये 20 दिन चल जाएगा, लेकिन आपको, आप छोड़ देंगे इसको भी। और किसी ने ठीक से होमवर्क किया हो ना, तो पूरे दिन का आधा घंटा भी एक्स्ट्रा नहीं लगता, क्योंकि सारी प्रोसेस श्रीमत अनुसार आप करते ही हैं। अमृत वेला आप करते हो, उसके लिए संकल्प देते हैं। योग आप करते हैं, योग के लिए संकल्प देते हैं। लिखने का होमवर्क होता है बस आधा घंटे का मैक्सिमम, वो आप दे सकते हैं। ठीक है, होमवर्क नहीं हो, होमवर्क नहीं करते, बस आपको करते हैं ना, आपको सुनते हैं, सुनने से कुछ नहीं होगा। करना है तो करना है। तो सबके आंसर बहुत अच्छे अच्छे हैं ना। यहाँ पर प्रैक्टिकल होमवर्क होता है, वहाँ पर कोई प्रैक्टिकल होमवर्क नहीं होता। यहाँ पर लक्ष्य है, वहाँ पर लक्ष्य नहीं होता। यहाँ पर प्राप्तियां हैं, वहाँ पर प्राप्तियां, वहाँ पर भी प्राप्तियां हैं। यहाँ पर बेहद की प्राप्तियों का मार्ग है, ऐसे कहेंगे। ठीक है ना। वहाँ पर लक्ष्य के साथ ज्ञान नहीं है। ओके। लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं, वो हमें, यहाँ पर भगवान स्वयं पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर मनुष्य आत्माएं पढ़ाती हैं। तो शिव भगवानुवाच, यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यह पढ़ाई होती है। अंडरलाइन करो जो पहला प्रश्न पूछा कि निश्चय है कि नहीं, यह पढ़ाई होती है। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। अगर आज भी बाबा हमें एम ऑब्जेक्ट सामने दिखा रहा है, इज इक्वल्स टू वो प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग ये कहते हैं कि अभी वो सर्वोच्च माला में और सर्वोच्च सेक्शन में नहीं आया जा सकता, या सर्वोच्च प्राप्तियां वो जो है उसमें दादियां और दादाएं फिक्स हो गए, हम मानते हैं कि भाई कोई अच्छा पढ़ता है तो उसको कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन रिजल्ट आउट हम नहीं कर सकते। और अगर रिजल्ट आउट हो गई है, चलो आप कहते हैं, तो फिर ये शब्द निकाल दो ना। भाई एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, अब ये मत लिखो, इसमें लिखो एम ऑब्जेक्ट के बाद जो माला है वो सामने खड़ी है, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट तो पूरा हो गया। जो सेकंड क्लास और थर्ड क्लास है वो सामने खड़ी है, ऐसे बोलो ना। यानी कि भगवान नहीं चाहता है, ठीक है, किसी के साथ अनफेयर हो, तो अंत तक वो निश्चय। फिर उसके बाद दूसरे सत्संगों में ना पढ़ाई होती है, ना कोई एम ऑब्जेक्ट होती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बच्चे सुन रहे हैं, अंडरलाइन। रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। एक सेकंड, एक सेकंड के लिए आंख बंद करो। भ्रकुटी के बीच इस सर्वोच्च शक्तिशाली शरीर में, पुरुषार्थी शरीर में, मैं आत्मा, रूहानी बाप की रूहानी संतान, अपने इन शक्तिशाली सोने के कानों द्वारा सुन रही हूं। रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। पहले पहले बाप समझाते हैं, जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझकर बैठो।
देह ना समझो। देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। जैसे ही देह के रिलेटेड कोई भी बात हुई तो आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। ईश्वर को देह नहीं है, वह सदैव आत्म अभिमानी है। वह है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का बाप। परम आत्मा अर्थात ऊंचे ते ऊंचा। परम आत्मा अर्थात ऊंचे ते ऊंचा। मैं परम हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूं। और ऐसा वैसा बाप नहीं हूं, ऊंचे ते ऊंचा हूं। बस इसके बाद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती। पापा पापा आज मैं स्कूल में गया, उसके पास ये था, उसके पास ये था, उसके पास ये था। और हम क्या करेंगे फिर? हम ले सकते हैं इन चीजों को। मैं तेरा बाप हूं ना। पीछे से बस एक आवाज, मैं तेरा बाप हूं, इतना कहना। अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गया। परम आत्मा अर्थात ऊंचे ते ऊंचा। मनुष्य जब ऊंचते ऊंच भगवान मनुष्य जब ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है वह निराकार लिंग रूप है। निराकार लिंग की पूजा होती है। वह है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं से ऊंच। वह है परमात्मा, सभी आत्माओं से ऊंच। परम आत्मा सभी आत्माओं से ऊंच। हाँ, हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा किसको माना जाता है? शिव जी को। निराकार है, ज्योतिर्लिंगो है। तो ज्योति का लिंग, उस निराकार परमात्मा के संस्कार हम इसके द्वारा आपको बताना चाहते हैं। मुस्लिम मुस्लिम भाई बहने किसको पूछते हैं? मालिक ऊपर, निराकार, परवरदिगार, परे रहने वाला दिगार, ज्योति का स्वरूप। ठीक है, नुक्ता है नूर, नूर का सागर। सिख, ठीक है, एक ओमकार सतनाम, है ना। एक ओमकार सतनाम, कर्ता पूरक, है ना, निर्भव निर्भय निर्वैर। ठीक है ना, अजोनी, जिसका जन्म नहीं होता है। सिख, ईसाई, गॉड इज लाइट। सभी एक ही परमपिता शिव परमात्मा को पूज रहे हैं। लेकिन आत्मा जब मनुष्य शरीर में आती है और अपनी ईगो के वश, ठीक है ना, अपना अहंकार, जब ज्ञान में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है ज्ञान का अहंकार। उस ज्ञान के अहंकार के कारण फिर वो जो मतें बनती हैं, उसकी वजह से हम नीचे गिरते हैं। आज भी दुनिया को स्वर्ग बनाया जा सकता है, आज भी, अगर सिर्फ और सिर्फ धर्म धारणाएं एक जैसी हो जाए। और वो धारणाओं में ये मत सोचें कि भाई मेरा धर्म अच्छा है, आपका धर्म। एक ही चीज हो, किसी भी हालत में मनुष्य आत्मा है और जो दूसरे जीव हैं, उनको हमें दुख नहीं देना है। इस एक धर्म के आधार पर अगर सब चलें तो ठीक है। लेकिन हम ये मानते हैं हम हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ तो वो हो नहीं सकता, ड्रामा अनुसार ऐसा है। स्वर्ग की विशेषता क्या है? हर एक आत्मा, हर एक आत्मा को प्रकृति पुरुष, चाहे फिर वो जीव आत्मा है, जानवर है, चाहे हम पुरुष हैं या फिर प्रकृति है, हम तीनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? संपूर्ण सुख दे रहे हैं, रेस्पेक्ट कर रहे हैं। उसके लिए चाहिए आत्मबल, और उसके लिए चाहिए मुझ आत्मा में बल। तो बाबा कहते हैं निराकार लिंग की पूजा होती है। वह है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं से ऊंचा है। वह भी आत्मा, परंतु ऊंच आत्मा। वह जन्म मरण में नहीं आते हैं, बाकी सब पुनर्जन्म लेते हैं। और सभी है रचना। रचता तो एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। मनुष्य सृष्टि भी सारी रचना है। मनुष्य सृष्टि भी सारी है रचना। रचता को बाप कहा जाता है, रचयिता को बाप कहा जाता है। पुरुष को भी रचता कहा जाता है। स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे क्रिएट करते हैं, पालना करते हैं, बस विनाश नहीं करते हैं। और जो धर्म स्थापक होते हैं वह भी क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं, कोई विनाश नहीं करते हैं। बेहद का बाप जिसको परम आत्मा कहा जाता है, जैसे आत्मा को, आत्मा का रूप बिंदी है, वैसे ही परम पिता परमात्मा का भी रूप बिंदी है। जो मनुष्य है, जो मेल बॉडी है, वो भी स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, अपनी फैमिली क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से धर्म पिताई भी आते हैं, वो भी धर्म को क्रिएट करते हैं।
लेकिन एक बाबा ही है, ठीक है ना, कि स्थापन करके साथ ले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं परम पिता परमात्मा का भी बिंदु रूप है। बाकी इतना बड़ा लिंग जो बनाते हैं वह सब भक्ति मार्ग में पूजा के कारण है, वह भक्ति मार्ग में पूजा के कारण है। मैं जब शुरू शुरू में आर्ट गैलरी समझाता था तो आपने सबने आर्ट गैलरी देखी है। तो आर्ट गैलरी के बाद द्वापर युग शुरू होता है, राइट। तो द्वापर युग के बाद वो भक्ति मार्ग की बातें शुरू होती हैं। तो मैं सभी को कहता था वो जो पानी का झरना है आर्ट गैलरी में बहता है ना, मैंने कहा कि उस शीशे पे एक बिंदु लगा हुआ था, आपने नोटिस किया? तो वो कहते थे हमने नोटिस नहीं किया। तो मैंने कहा आपने नोटिस इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां कोई बिंदु था ही नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर बिंदु होता तो भी आप नोटिस ना करते। इसीलिए बिंदु को दिखाने के लिए लिंग का प्रयोग किया गया। लिंग माना शक्ति का स्रोत। शिव के संस्कारों वाली जो शक्तियां हैं उसका स्रोत तो कहीं तो दिखाना पड़ेगा, कोई चीज तो कंसीडर करनी पड़ेगी। फिर वो कैसे वर्कआउट करते हैं, कैसे वर्क करती हैं वो चीजें। तो उनके द्वारा जो तीन सहयोगी, स्थापना पालना और विनाश, तो आत्मा के ही संस्कार हैं वो। जैसे विशेष हमने तीन लक्ष्य बाबा ने दिए, ब्रह्मा समान तपस्या, विष्णु समान लक्ष्य और शंकर समान संपूर्ण देही अभिमानी अवस्था। बट ये मुझ आत्मा की तीनों अवस्थाएं हैं। जब मैं आत्मा ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण समर्पण होकर अपनी सर्वोच्च देही अभिमानी स्थिति बनाकर अपनी तपस्या के आधार पर सारी विश्व की आत्माओं और इस विश्व का परिवर्तन करूंगा तो मुझे श्री विष्णु समान लक्ष्य मिल जाएगा। क्रिएशन, तो वो सिंबलाइज वो चीज है बाबा की, कि बाबा कहते हैं कि बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है। भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिवलिंग और शालिग्राम बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं और फिर शालिग्राम, कितने शालिग्राम बनाते हैं? हाँ, सबके अपने अपने होते हैं, बाकी विशेषता 100 या 108। फिर जब तीर्थों पे जाते हैं तो जितने जितने बनाए उतना अच्छा, फिर उनको सबको धुलाई कर देते हैं। ठीक है, ऐसे वो हल्दी और चावल का टीका लिया और ऐसे फेंक दिया तो किसी शालिग्राम पे लगा, किसी पे नहीं लगा। बस शिवलिंग शिव जी को देते हैं, बाकी सारी शालिग्राम भाई 108 पे 1008 पे कैसे टीका लगाएंगे, घंटों लग जाएंगे। अब आप देखो, अगर आपने यहाँ ठीक से पुरुषार्थ नहीं किया तो आपका वहाँ शालिग्राम बनेगा और कोई आपके मुंह पे ऐसे फेंक के हल्दी मारे, ऐसे करोगे आप, तो उसको आशीर्वाद दोगे या उसको? हाँ, तो अगर सिस्टमेटिक अपनी पूजा करानी है तो सिस्टमेटिक यहाँ चलना पड़ेगा। हाँ, समझे? सब यहीं के ही यादगार है। जैसा आपने भक्तों को दिया भक्त वैसे ही दे रहे हैं। हाँ, कभी सकाश दिया, कभी नहीं दिया, कभी उनकी इच्छाएं सुनी, कभी नहीं सुनी। उन्होंने भी मुट्ठी भर के ऐसे फेंक दिया। खासतौर से जो सबसे आगे रहेगा, हाँ, शो ऑफ करने में, अपनी सेवाएं दिखाने में, तो वहां पर भी वो सबसे आगे रहेगा। वहां पे सबसे ज्यादा हल्दी किसके मुंह में जाएगी? तो यादगार। फिर मिट्टी से धोने का मतलब क्या है कि भाई सारे एक शिव में ही समा जाते हैं, परम धाम जाने की अवस्था है। तो वास्तव में असली नाम तो शिव बनाकर उनकी पूजा करते हैं, शालिग्राम बनाकर उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है, उसकी विधि है वो। अच्छा, वास्तव में यज्ञ का असली नाम क्या है? चलो बताओ, मैंने आप सभी को बताया हुआ है यज्ञ का पूरा नाम क्या है। राजस्व, पूरा नाम लिखो, सब लोग लिखो, हाथ से लिखो। और ये डायरी के पहले पेज पे होना चाहिए, जो पहले 4 पेज बनाए ना, उन चारों पेज पे सबसे पहले वाले पे होना चाहिए। क्योंकि ये मेरे द्वारा, भगवान द्वारा और मेरे द्वारा मैं कर रहा हूं ना इसे। पूरा नाम लिखो, हिंदी में लिखना, इंग्लिश में नहीं। हम्म, पूरा नाम लिखो, सब लोग लिखो। और जिसका भी गलत हुआ आज वो 25 बार लिखेगा इसे। यूट्यूब वाले भाई बहने भी लिखेंगे और ये। अच्छा सुनो, अब सबने लिख लिया? सबने लिख लिया? अब जिसका पूरा नहीं हुआ, जिसका सही नहीं हुआ, कम से कम 25 बार, 25 बार लिख के पोस्ट करना है, नहीं तो कल क्लास में नॉट अलाउड।
जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उसका नाम ही याद नहीं है। हमारे यहाँ बच्चे होते हैं ना सरकारी स्कूल में, तो कौन से स्कूल में, नंबर 2 में। सुना है आपने कभी? भाई सरकारी स्कूलों के राजकीय विद्यालय नंबर 2 नंबर 3 ऐसे होते हैं ना, तो पूरा नहीं बोलते, वो कहते हैं नंबर 2 में, नंबर 3 में। अच्छा सुनो, सब लोगों को अगर ये सही नहीं है नाम, तो सबको आज 25 बार लिख के ये नाम याद होना चाहिए। राजस्व, अश्वमेध, अविनाशी, रुद्र, गीता, ज्ञान यज्ञ। ठीक है? और जिसने चीटिंग करके लिखा है वो 50 बार लिखेगा। अपने आप समझ लो, जिसने भी चीटिंग करके लिखा है वो 50 बार लिखेगा, है ना? जिसको जिसने भी लिखा है ना, सबको अपना पता है, 50 बार लिख लेना, है ना? जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अब बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो, और जो भी सत्संग है उसमें आत्मा या परमात्मा का ज्ञान में कोई ज्ञान ना में कोई है ना दे सकते हैं। वहां तो कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। तुम बच्चे तो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, ये एम ऑब्जेक्ट है। यहाँ पढ़ाई है, यहाँ लक्ष्य है, यहाँ धारणाएं है। वहां धारणाएं नहीं है, वहां नियम है। नियम और धारणा है। नियम है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। बट वो जो धारणा है उन नियमों में लगातार होनी चाहिए, वो नहीं है। भगवान के लिए नियम बनाए हैं, साफ थाली होनी चाहिए, भोग लगना चाहिए, दीपक दिया बत्ती सब होना चाहिए। मेरी आत्मा का दीपक जलना चाहिए, मुझ में से वो खुशबू आनी चाहिए, जैसे एसेंस स्टिक्स में से आती है। ठीक है ना? अपनी जो घास फूस तेल पत्र है वो भगवान पर चढ़ाने हैं। ठीक है ना? अपनी थाली, वो जो मेरे आसपास का जो एरिया है, मेरा सर्किल है, मेरे संबंधों का, वो उसे बड़े शक्तिशाली तरीके से संगठित रखना है अपनी स्पिरिचुअलिटी के थ्रू। पर उसे फिर किस में ले आए? भक्ति मार्ग में ले आए। कहते भी है ना, तो शरीर में आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, शरीर द्वारा पाठ बजाती है। आत्मा तो अशरीरी है ना, आत्मा तो अशरीरी है ना। एक सेकंड में भ्रकुटी के बीच परमात्मा से आती हुई शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर, ये शक्तियां पूरे शरीर में, और धीरे 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 ये शरीर इस वायुमंडल में घुल गया है। बची में अशरीरी आत्मा, स्वतंत्र सत्ता, सर्वोच्च शक्तिशाली अशरीरी आत्मा। मेरा सीधा कनेक्शन परम धाम, परम पिता शिव परमात्मा से। ओके? तो आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, शरीर द्वारा पाठ बजाती है। आत्मा तो अशरीरी है ना, तो आज अशरीरी वाला योग करना है बार बार। पहले ही मैं आत्मा, मेरा एक सीधा कनेक्शन परमात्मा से, वहां से सर्व शक्तियां आती हैं। सर्व शक्तियां इस पूरे शरीर को धीरे से नीचे से पैरों से लेके ऊपर तक, जैसे ये फुल होती है एकदम से, ये शरीर ऐसे खुल जाता है पूरा। पांचों तत्व पांचों तत्वों में मिल गए, बची में स्वतंत्र सत्ता, छठा तत्व क्लियर दिखना चाहिए। ओके? इस पर योग करना आधा घंटा। आधा घंटा गुरु पूर्णिमा पर योग करना है, वो शुरू में बताया। दूसरा ये आधा घंटा अशरीरी पे योग करना है। कहते भी हैं नंगे आए थे नंगे जाना है। कहते भी हैं नंगे आए थे नंगे जाना है। नंगा माना न अंगे, बिना अंगों के हम आए थे परम धाम से। मैं आत्मा जब आई थी तो मेरे पास ये कर्मेंद्रियां नहीं थी। बिना कर्मेंद्रियों के अब वापस जाना है। तो कमाई किस में है? मुझ आत्मा के संस्कारों में, मुझ आत्मा के पुरुषार्थ में। तो शरीर धारण किया, फिर शरीर छोड़कर नंगे जाना है, बिना अंगों के जाना है। ये शरीर यहीं रह जाएगा। ये बाप तुम बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं भारत में सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। यह भी बाप बच्चे जानते हैं। अब मैं बच्चों को क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि ये तुम्हारी राजधानी थी। क्या? भारत में सतयुग था। अब वो सतयुग नहीं है, तो देवी देवताओं का राज्य था।
तो वो एक ही धारणा है, एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म एक ही धर्म था, यानी कि एक ही धारणाओं वाली दुनिया थी। यह ही भारतवासी नहीं जानते। बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते। प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते। रचयिता कौन है, उसकी रचना क्या है, शरीर तो दिखाई देते हैं, इन एक्चुअल आत्मा क्या सोर्स है, कैसे काम करती है, कैसे एक्टिव होती है, कैसे वो पुण्य कर्म करने की उसमें ताकत आती है, कैसे दुर्गुण करने की उसमें गिरावट आती है, हम नहीं जानते। रचयिता है बेहद का बाप, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अब रचयिता कौन है, शिव बाबा। रचना कौन है, मैं आत्मा। तो रचयिता है बेहद का बाप। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेहद, बताई थी आप सभी को। बेहद की डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेहद, मेरा परम लक्ष्य। ठीक है, तो रचयिता है परम लक्ष्य देने वाला, परम लक्ष्य प्राप्त कराने वाला बाप। वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि कहा जाता है शुरू को, मध्य बीच को। आदि है सतयुग, जिसको दिन कहा जाता है, फिर मध्य से अंत तक है रात। दिन है सतयुग त्रेता, स्वर्ग है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। समझे, स्वर्ग है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। भारत ही स्वर्ग था जिसमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण राज्य करते थे। ये भारतवासी नहीं जानते। बाप अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। समझे भारतवासियों, क्या पूरा पैराग्राफ उठाऊं। पहले मैंने तुम्हें बताया कैसे स्थापन होता है, फिर मैं कौन हूं, फिर इसमें होता क्या है। अब लास्ट, बाप अभी बाप अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाबा इशारों में बात करते हैं। बाप किसका, बाप किसका, सपोज टू बी, अगर कोई फादर है, या जैसे यहाँ पर कुछ माताएं बैठी हैं, भाई भी बैठे हैं, जो फादर है, वो हर किसी को कहने लगे बच्चे मैं तेरा बाप हूं। ठीक है, सड़क पे जाके किसी भी को भी कहने लगे बाप तुम्हें कहते हैं इधर से मुड़ जाओ, तो उसको कितना गुस्सा आएगा। बाप, अब बाप किसको बोल सकता है, अपने बच्चे को ही बोल सकता है ना। समझ रहे इस लाइन का मतलब। बाप अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो बाबा इज डायरेक्टली टॉकिंग विद मी। बाबा सीधे सिर्फ मुझसे बात कर रहे हैं। मैं बाप, ये जो पूरी कहानी मैंने तुम्हें बताई है तुम्हारे लिए बताई, मतलब तुम ये प्राप्त कर सकते हो। दोबारा पढ़ दूं। सतयुग जिसको दिन कहा जाता है, फिर मध्य के अंत तक रात है, पूरी कहानी। दिन है सतयुग, त्रेता है, दिन है सतयुग त्रेता, स्वर्ग है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मैं तुम्हें कहानी सुना रहा हूं। वो जो हमारा गांव है, ठीक है, वो इतना सुंदर है, और उसके बराबर में जो गार्डन है, सतयुग और त्रेता, वो है वंडर ऑफ द, हमारे गांव का वंडर। ठीक है ना। भारत ही स्वर्ग था, वही सबसे अच्छा हमारा घर था, जिसमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण राज्य करते थे, जिसमें तुम पहले रहते थे, फिर तुम यहां शहर में आ गए। यह भारतवासी नहीं, अब ये तुम नहीं जानते, मैं तुम्हें बचपन में उठा लाया था। अब बाप अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, हम फिर से उसे रिनोवेट कर रहे हैं, फिर से नया बना रहे हैं। तो मैं किस लिए बता रहा हूं तुम्हें ये सारी प्रॉपर्टी की बात, क्योंकि ये तुम्हें जाके इस पर करना है राज्य। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, हम फर्स्ट क्लास आत्मा। तुम अपने को आत्मा समझो, आज इस पर योग कर सकते हैं, मैं फर्स्ट क्लास आत्मा हूं। तीसरा, तीसरा होमवर्क, पहला गुरु पूर्णिमा वाला, दूसरा अशरीरी वाला, और तीसरा मैं फर्स्ट क्लास आत्मा हूं। मैं आत्माओं को सुख देने में फर्स्ट क्लास आत्मा हूं। मैं यज्ञ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में फर्स्ट क्लास आत्मा हूं। मैं अपनी धारणाओं में फर्स्ट क्लास आत्मा हूं। मैं मुरली को समझने में फर्स्ट क्लास आत्मा हूं। ठीक है, मैं अपने नियमों में फर्स्ट क्लास आत्मा हूं। मैं भगवान की आशाओं को पूरा करने में फर्स्ट क्लास आत्मा हूं। मैं योग करने में फर्स्ट क्लास आत्मा हूं। ठीक है,
मैं चमकीली के साथ अपनी दोस्ती निभाने में फर्स्ट क्लास आत्मा हूँ, है ना। चमकीली चमकीला जो भी आपको अच्छा लगता हो, है ना। तो इस पर योग करना, मैं फर्स्ट क्लास आत्मा हूँ। इस समय मनुष्य मात्र सब देह अभिमानी है, बाप आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्मा क्या चीज है यह भी बाप बतलाते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, भले कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु वह है क्या, उसमें क्या पार्ट भरा हुआ है, वह कुछ भी नहीं जानते। योग के तो इतने सारे, हर मुरली में कम से कम 20 से 25 विजन आते हैं। जैसे ये आया ना, आत्मा क्या चीज है, बस इस पर ही पुरुषार्थ करो ना, बहुत ब्यूटीफुल चीज है ये। वो तो फिर आप देख लो, क्योंकि 2 3 तो ऑलरेडी दे ही दिए हैं, बहुत होते हैं, है ना। उसमें कैसे पाठ भरा हुआ है कुछ भी नहीं जानते। अभी तुमको बाप ने समझाया, तुम भारतवासियों को 84 जन्म का पाठ बजाना होता है। भारत ही ऊंच खंड है, जो भी मनुष्य मात्र है उनका यह तीर्थ है। सर्व की सदगति करने बाप यहाँ आते हैं। सर्व की सदगति करने बाप यहाँ आते हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं, पूरे विश्व में जितने भी मनुष्य हैं, उनका ये तीर्थ है भारत। इसलिए भारत से ज्यादा प्यार है उनको, ठीक है। इसलिए भारत आते हैं। कोई यहाँ से सोना चुरा रहा है, कोई यहाँ से कुछ चुरा रहा है जो भी आ रहा है लेके ही जा रहा है। अच्छा, भारत को भी देखो कितनी ताकत है इतने लंबे समय से। हाँ, कोई कह रहा हम मसाले लेने आए हैं ले जाओ, कोई कह रहा हम सोना लेने आए ले जाओ, कोई कह रहा हम यहाँ से ये कर ले जाओ। भारत वाले चुपचाप, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे नहीं लगता है आज तक इतने हिस्से किसी देश के हुए हैं। अगर हम अभी अभी की बात करें, हाँ, नेपाल भारत में था, श्रीलंका, चाइना, भूटान, म्यांमार, और तिब्बत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब कहाँ तक। और ये रियल भारत था, ऐसा नहीं था कि हमने किसी को इन्वेड करके और फिर उनको मिलाया हो। भारत की दिक्कत तो ये है, कहीं लड़ता ही नहीं है। देखा अपनी क्लास में वो छोटा, एक वो ना सिंसियर सा बच्चा, तो किसी ने कुछ कह दिया, नहीं नहीं मैम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं 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 तुम इसको बोलो जोर से, ये सॉरी, इसको सॉरी बुलवाते, सॉरी बोलो। नहीं नहीं मैम इट्स ओके, इट्स ओके, मम्मा ने कहा कुछ नहीं बोलना है किसी को, कोई बात नहीं, ठीक है तो ये भारत इस तरीके का रोल निभाता है। कोई भी कुछ भी आएगा, बस चल देंगे, है ना। तो रावण राज्य से, तो उन सारे जो मनुष्य मात्र है उनका तीर्थ है, सर्व का सदगति करने बाप यहाँ आते हैं। रावण राज्य से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। रावण राज्य से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। फिर यही बच्चा इतना पढ़ता है, इतना पढ़ता है, इतना पढ़ता है, जो रियल सेंस है, इतना पढ़ता है कि वो सारे जितने भी हैं सब क्या करेंगे, इसको हमेशा सलामी ठोकेंगे, सर सर करके बोलेंगे। ये अपने आप को ऊंचा उठाता है, ये दूसरे को नीचे नहीं गिराता है। भारत जो है अपने आप को ऊंचा उठाता है, वो नीचे नहीं गिराता है किसी को। रावण राज्य से लिबरेट कर गाइड बनने जाते हैं। मनुष्य तो ऐसे ही कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। भारत में पहले देवी देवता थे, उन्हों को ही फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भारतवासी ही सो देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं ना। तो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब किसके आधार पर है? हाँ, ये सब किसके आधार पर है? आत्मा की धारणाओं के आधार पर। ये जाति व्यवस्था नहीं है, ये आत्मा की व्यवस्था है। कल किसी ने पूछा था, परसों, की आत्मा की 16 कलाएं कौन सी होती। तो 16 कला माना हर कल सॉरी, हर कला में परफेक्ट। किसी ने एक फोटो भी भेजा था मुझे कि भाई ये 16 कलाएं होती है, नहीं। 16 कला माना भाई ये बात 16 आने सच है, मतलब 100% सही है। तो अब 16 कला का मतलब है 100%, 16 कला संपूर्ण। तो 16 कला संपूर्ण का मतलब है कि अगर मैं आज गार्डन में गया और गार्डन में मेरा गीत गाने का मन गया, तो वो भी परफेक्ट गाया जाएगा। लेकिन श्री नारायण रोज तो गाना नहीं गाएगा। अब श्री नारायण कभी पिकनिक पे गए और उनका मन किया कि आज हम वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो पिकनिक बाहर करते हैं ना, उसको बोलते हैं कुछ, क्या नाम, में ध्यान नहीं आ रहा, मतलब यहाँ दिमाग में आ रहा है, तो वो करते हैं, है ना, एक्सकर्शन।
एक्सकर्शन कौन सी पिकनिक का नाम होता है? बाहर पिकनिक कहते हैं ना, खेलते हैं गेम्स वगैरह, तो उसको बोलते हैं कुछ। अच्छा, तो बाहर तो उसको खाना बनाने का, अगर वो बनाते हैं वो परफेक्शन के, कैंपिंग इज डिफरेंट थिंग। तो मतलब उसको जो भी करने का मन करेगा वो अपना अपनी मर्जी से कंप्लीट कर सकेगा, क्योंकि वहां पर तीनों चीजें, प्रकृति, पुरुष और तत्व, एक दूसरे के साथ कंप्लीट अलाइंड है। अंताक्षरी खेलते? भाई मैं पिकनिक का नाम बोल रहा हूँ, मुझे पता है अंताक्षरी खेलते। ठीक है ना? उस पिकनिक को स्पेशली कुछ बोलते हैं। अच्छा, भारतवासी हो, भारत में पहले पहले देवी देवता थे, उन्हों को फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है, भारतवासी ही सो देवता, क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते, पुनर्जन्म लेते हैं ना, इसलिए नॉलेज को पूरी रीति समझने में 7 रोज लगते हैं। नॉलेज को पूरी रीति समझने में अगर किसी को कोर्स कराना पड़े तो सबसे पहले उनको ऑफर करो, ठीक है सर हम 3 रुपए में दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छी क्वालिटी की चाहिए तो हम आपको 7 रुपए में देंगे, लेकिन उसकी गारंटी फिर हम लेंगे, चीज़ टिकाऊ होगी, लंबे टाइम तक चलेगी, और सर आप, वो लाइफ टाइम वारंटी है। बाकी 3 रुपए वाली ठीक है, अच्छा है, चलेगी, वो तो फिर आपके ऊपर है आप कैसे उसको ठीक से रखते हो। और इसी तरीके से जो ब्राह्मण है, अब आपकी नेक्स्ट ट्रिप मधुबन की बहुत ज्यादा शक्तिशाली होनी चाहिए। 7 दिन, 7 दिन, 5 + 2, 7 दिन अपने आप को पूरा भट्टी में तपाओ। 2 भट्टियां होनी चाहिए आपकी, एक साइलेंस, दूसरी योग, बस, गुप्त। हमारी एक माता जी अभी भी मधुबन आई, 10-15 दिन रही, एकदम साइलेंस, कंप्लीट, खूब अच्छे से योग किया। फिर कहती है आखिरी दिन, भाई जी मैं आई थी, मैं जा रही हूँ। मैंने कहा बाय। ठीक है, गुप्त, आई 5 मिनट के लिए मिली, चली गई। खूब तपाओ अपने को। हाँ, कोई सोल्यूशन है, कुछ चीज चाहिए, कुछ ऐसा है जो मधुबन से आपको सेलिब्रेशन चाहिए, बिल्कुल बोलो। ठीक है, एकदम एक, वैसे तो वो शांति वन में थे, खूब अच्छे से ये अगले 7 दिन आपके चेंजिंग, पूरा चेंज करना है। तो 7 रोज पतित बुद्धि को पावन बनाना है, पतित बुद्धि को पावन बनाना है। तो ये टॉपिक है, पतित बुद्धि को पावन बनाने के लिए कौन कौन से पुरुषार्थ करने हैं। यह श्री लक्ष्मी श्री नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे ना, उन्हों का ही राज्य भारत में था, और कोई धर्म नहीं था, एक ही राज्य था। भारत कितना सॉल्वेंट था, हीरे जवाहरातों के महल थे, फिर रावण राज्य में पुजारी बने, फिर भक्ति मार्ग में यह मंदिर आदि बनाए। सोमनाथ का मंदिर था ना, एक मंदिर तो नहीं होगा, यहाँ भी शिव के मंदिर में इतने हीरे जवाहरात थे, तो मोहम्मद गजनवी ऊंट भर कर ले गया। ठीक है, वो तो अब की बात है, जब सिर्फ मंदिर थे, तब तो हमारे महल वगैरह कुछ भी नहीं थे, इतने माल थे, ऊंट तो क्या, कोई लाखों ऊंट ले आए तो भी भर ना सके। अब ये देखो, ये एक, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं, ऊंट तो क्या, लाखों ऊंट भी ले आए, लाखों ऊंट, तो भी ले जा ना सके। क्या लेविश लाइफ होगी। है ना? देखा कभी श्री नारायण जी कभी आपके घर में आ गए? ठीक है, हाँ, तो और श्री नारायण जी सेकंड, क्या हाल है, अरे सर क्या हाल है, अच्छा आपका घर, जहां तक नजर जा रही है सब अपने ही है ना? इतने माल थे, ऊंट तो क्या, लाखों ऊंट ले आए तो भी भर कर ना जा सके। सतयुग में सोने हीरे जवाहरात के तो अनेक महल थे, मोहम्मद गजनवी तो अभी आया है, द्वापर में भी कितने महल आदि होते हैं, वह फिर अर्थक्वेक में अंदर चले जाते हैं। रावण की कोई सोने की लंका होती नहीं है, रावण राज्य में तो भारत का यह हाल हो जाता है। 100% इरिलीजियस, अनराइटियस, इंसॉल्वेंट, पतित, विशेष, नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस। 100% इरिलीजियस, अधार्मिक, कोई धारणा नहीं बची है भगवान के प्रति, भावना है, धारणाएं नहीं है। 100% अनराइटियस, ठीक है, कोई भी बात राइटियस, राइट तरीके से बोलेंगे ही नहीं। इंसॉल्वेंट, कंगाल, पैसे हैं लेकिन पैसों की वैल्यू नहीं है, पैसों की डिग्निटी नहीं है, कंगाल। पतित, विशेष, नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस। भारत शिवालय था, जिसको वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य हैं, अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं, विचार करना चाहिए। अभी तुम बच्चों के लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप तुमको पुरुषोत्तम
पारस बुद्धि बना रहे हैं। आज की मुरली है, मेरे लिए ये संबोधन है। अभी तुम बच्चों के लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप तुमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बना रहे हैं। पुरुषों में सर्वोत्तम बनाने के लिए, उत्तम से उत्तम सर्वोत्तम बनाने के लिए पारस बुद्धि, उसके लिए बुद्धि की आवश्यकता है। वो यहां पर वर्कआउट करना है, उस बुद्धि पर। इंसॉल्वेंट बताया तो है, कंगाल। इंसॉल्वेंट माना कंगाल, जीरो, बैंकरप्ट, कोई पैसे नहीं। बाप मनुष्य से देवता बनने की तुम्हें सुमत देते हैं। बाप की मत के लिए ही गाया जाता है, तुम्हारी गत मत न्यारी। शिव बाबा के लिए ही कहा जाता है, तुम्हारी गत मत न्यारी। तुम्हारी सदगति देने की जो मत है वो एकदम न्यारी है। लोग क्या सोचते हैं, मैं ऐसे हाथ करूंगा और ये अपना पैर यहाँ घुटने के बराबर में लगाऊं और फिर ओम नमः शिवाय, और फिर सालों तक करता रहूंगा, फिर ब्रह्मा जी आएंगे। शिव बाबा तब भी नहीं आएंगे, ब्रह्मा जी, ठीक है, उनके एजेंट। हाँ बोलो क्या वरदान चाहिए, कि नहीं शिव बाबा से ही मिलना है, कि नहीं नहीं मैं हूं जो बताओ। तो क्या, अच्छा चलो आए, फिर पता नहीं कितने सालों के लिए, अच्छा मुझे ये वरदान, एक वरदान दे के चले जाते हैं। ऐसे सोचते हैं ना लोग, और यहाँ पर आराम से बैठे, रोज वरदान मिल रहे, बस आके बैठ जाओ, बैठने में ही कमाई हो रही है। तो गति सदगति देने की मत कितनी प्यारी है। इसका भी अर्थ कोई नहीं जानते, बाप समझते हैं। मैं ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूं, बाप समझाते हैं, मैं ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूं जो तुम देवी देवता बन जाते हो। अब कलयुग पूरा होता है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, क्योंकि कहते हैं शास्त्रों में लिखा हुआ है कलयुग तो अभी बच्चा है। कुंभकर्ण, ठीक है, जिसके कान और विशेष पेट या बुद्धि खाली हो, ठीक है ना, खाली बुद्धि के अभिमान में। खाली बुद्धि का मतलब क्या है, बुद्धि में कोई भी दैवी धारणाएं नहीं है, लेकिन जो हमारी आसपास की चीजें, कुछ पैसा हुआ, कोई धन हुआ, कोई संपत्ति हुई, इनको समझता है ना व्यक्ति, इनको व्यक्ति ही समझता है। तो खाली बुद्धि के अभिमान में सोए पड़े हैं कुंभकर्ण। तो नींद में सोए पड़े हैं, कहते हैं शास्त्रों में लिखा हुआ है कलयुग अभी बच्चा है, 40,000 वर्ष पड़े हैं। 84 लाख योनियां समझने के कारण कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी है, वास्तव में 5,000 वर्ष है। बाप समझाते हैं, तुम 84 जन्म लेते हो, ना कि 84 लाख। बेहद का बाप तो इन शास्त्रों आदि को जानते हैं, तब तो कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के हैं। बेहद का बाप बाप सब कुछ जानते हैं। कोई कोई कहते हैं कल्प 84 जन्मों का और 5,000 साल का कैसे हो सकता है। बिल्कुल, आप हमें ये बताओ कि 84 लाख का कैसे हो सकता है। ठीक है, ये तो शास्त्रों ने बताया, ये हमारे बाप ने बताया। ठीक है, फिर उन्होंने कार्बन डेटिंग से निकाला है करोड़ों वर्ष, किसने बताया, उनका साइंटिस्ट ने बताया, ये हमारे बाप ने बताया। भाई जब तुम्हें दूसरों की बात पे इतना निश्चय है, हमें अपने बाप पे अपना निश्चय नहीं हो सकता। और कार्बन डेटिंग कितनी बार रॉन्ग निकली है, और एक दो साल नहीं, हजारों साल का डिफरेंस आया एक कार्बन डेटिंग से दूसरी कार्बन डेटिंग। और पृथ्वी तो वही है ना, सिर्फ विनाश होके पूरा। तो बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं, तुम 84 जन्म लेते हो, ना कि 84 लाख। बेहद का बाप तो इन सभी शास्त्रों आदि को जानते हैं, तब तो कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के हैं जो आधा कल्प चलते हैं। इससे कोई मुझे नहीं मिलते। यह भी विचार करने की बात है कि अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष दे, तो फिर संख्या तो बहुत होनी चाहिए। कल्प की आयु अगर लाखों वर्ष दें, हम सब अभी 30, 40, 50 साल की एज में हैं। ठीक है, 30, 40 साल में कितनी भीड़ हो गई है आपके आसपास के एरिया में। ठीक है, तो फिर लाखों वर्ष हो तो कहाँ से कहाँ तक। हम जिस एरिया में, जहाँ हमारा लोकल शहर है, पहले हम वहां से जब जाते थे तो एक एक पेड़ याद था, यहाँ ये पेड़ होता है, यहाँ मोड़ आएगा यहाँ। अभी पूरे हाईवे वगैरह पूरा कुछ समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ पहुंचे हैं। तो जबकि क्रिश्चियन की संख्या 2000 वर्ष में इतनी हो गई है, भारत का असूल देवी देवता धर्म है वह चला आना चाहिए, परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने के कारण कह देते हैं हमारा हिंदू धर्म है। ठीक है, तो हिंदू धर्म, हिंदू कहाँ से आया, सिंधु से, क्योंकि अरब लोग स को ह बोलते हैं। हिंदू धर्म तो होता नहीं, भारत कितना ऊंच था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तो विष्णुपुरी थी।
ठीक है। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो विष्णुपुरी थी। और धर्म का अभिमान किसी के लिए भी उसके लिए पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है। इसीलिए यहां पर अपनी धारणाओं का अभिमान नहीं होना चाहिए। ईश्वरीय कृपा हुई है आपके ऊपर कि आप अपने लक्ष्य को पहचान पाए, उसके लिए हिम्मत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। है आपके पुण्य कर्मों का फल। जिसने भी अपने धर्म पर अभिमान किया आज वो बर्बाद है। आज वो बर्बाद है। इराक को जाके देखो, क्या लेविश लाइफ थी। लोग एग्जाम्पल देते थे, घूमने आते थे। बगदाद को देखो, लोग घूमने आते थे वहां। इतना संपन्न देश, इतना वो था। सिर्फ कट्टरता कट्टरता कट्टरता। पाकिस्तान, ठीक है। कराची वन ऑफ द फेमस इंडस्ट्रियल एरिया था। लाड़काना वन ऑफ द मोस्ट प्रोस्पेरस वो था टूरिस्ट प्लेस। ठीक है। सिंध एक ऐसी कम्युनिटी वहां जहां के बारे में लोग कहते हैं कि अगर रहना हो तो वहां देख के आओ कैसे रहते हैं सारी कम्युनिटियां। और आज क्या है? अस्तित्व भी नहीं है। मिट्टी, धूल मिट्टी है सिर्फ, जस्ट बिकॉज ऑफ अहंकार। तो बाबा कहते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो विष्णुपुरी थी। तो वो आदि सनातन देवी देवताओं की धारणा अगर मेरे में आ गई तो हम वो, अब है रावणपुरी। वही देवी देवता 84 जन्म के बाद क्या बन गए हैं? हम देवताओं को वॉइसलेस समझ, अपने को विशेष समझ उन्हों की पूजा करते हैं। सतयुग में भारत वॉइसलेस था, नई दुनिया थी, जिसको नया भारत कहते हैं। यह है पुराना भारत। नया भारत क्या था, पुराना भारत क्या है? नई दुनिया में भारत ही नया था, अब पुरानी दुनिया में भारत भी पुराना है। क्या गति हो गई, क्या हालत हो गई है। लोगों की देखो, आत्माओं की देखो, धारणाओं की देखो, बातों की देखो, खाने की देखो, सब चीजों की क्या गति हो गई है। भारत ही स्वर्ग था, अभी नरक है। भारत मोस्ट सॉल्वेंट था, भारत ही मोस्ट इंसॉल्वेंट है। सबसे भीख मांग रहे हैं, सबसे भीख मांग रहे हैं हर चीज की। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम लोग, ये है वो है वो है बहुत सारी चीजों में है। लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी, आज तक हमारे पास अपना एआई मॉड्यूल नहीं है। दुनिया ने अपना एआई मॉड्यूल, ठीक है। दुनिया पे कितने अपने एआई मॉड्यूल, एआई को नहीं पता कि कितने एआई बन गए। हमारे पास अपना कोई एआई मॉड्यूल नहीं है। हमारे पास अपना कोई सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है। आज अगर उधर वाले बंद कर दें स्विच, हालांकि करेंगे नहीं क्योंकि उनके पास भी बहुत वो है, बहुत बड़ा बिजनेस है भारत, अगर करना चाहे। पर यहाँ फिर ड्रामा अनुसार भ्रष्टाचार इतना हो जाना है कि भगवान को यही वो करना है। रीजन चाहिए ना। नहीं तो भारत के जो माइंड है, जैसे मैंने उस दिन भी बताया, भारत के जो साइंस और भारत की जो डॉक्टर्स हैं, भारत की जो टेक्नोलॉजीज है, भारत के जो वर्कर है, उन्हें सबको वापस बुला लो आप। ठीक है ना। कमर टूट जाएगी अमेरिका की कमर। लेकिन फिर वही है ना, उन लोगों ने इतना कुछ दे रखा है उन लोगों को कि वो क्यों आएंगे यहाँ। यहाँ 100 रुपये कमाओ, 30 रुपये तो सरकार ले जाती। वो एक जोक बना हुआ ना कि भाई तुमने सैलरी दी तो तुमने अपना टैक्स दे दिया, हाँ। तो अब तुम जो बिस्किट खा रहे हो उस पर भी टैक्स दे रहे हो, ये कि हाँ। और जो बिस्किट बना रहा है उसने भी टैक्स दिया है, हाँ। ठीक है। ठीक है। अब फिर आगे जाओ तो कुछ भी चीजें, हर चीज पे, है ना। तो वो वाली चीज है। कल हमारे दो भाइयों ने शरीर छोड़ा, कितनी गलत बात है ये। ठीक है। 15 साल की गाड़ी को आप बंद कर रहे हो, ठीक है, दिल्ली एनसीआर में बंद कर रहे हो ना। 50 साल पुराना तुम फाइटर जेट चला रहे हो। 50 साल, 1970 में वो आए हुए हैं और तुम उनको सही कर करके चला रहे हो। वो तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। और जब तुमने 15 साल का रोड टैक्स, 20 साल का रोड टैक्स लेते हैं ना, एक साथ रोड टैक्स लेते हैं, पॉल्यूशन लेते हैं कि भाई जब तुमने 15 साल की गाड़ियों का तुमने रोड टैक्स ले रखा है तो तुम 10 साल में कैसे बंद कर सकते हो? हमारे वो पैसे वापस करो। पर बोलने वाला नहीं है कोई। मैं जब बातें आती है तो थोड़ा दिमाग चलता था, मैंने कहा कि ये तो उधर भी खा रहे हैं, इधर भी खा रहे हैं। ठीक है ना। भाई अभी वो फ्री बीज जो होती हैं सबको, ये 3,000 रुपये देंगे, ये 2,000 रुपये देंगे, कहाँ से दे रहे हैं? उनके घर के पैसे हैं, हमारा टैक्स पेयर का पैसा है ना। कन्याओं को देंगे, गरीबों को देंगे, भाई क्यों दे रहे हो? हमसे पूछा तुमने? लेकिन हम लोगों ने क्या उन्हें हक दिया है? हमने वोट दिया ना। गलत वोट डालने का बहुत खतरनाक होता है। फाइटर जेट्स खरीदो ना, टेक्नोलॉजीज लाओ ना। भाई एक परिवार में 5-6 बच्चे हैं,
6 बच्चे अगर 3-3 हजार रुपए ला रहे, 18 हजार रुपए जिस गरीब के घर में आ रहे फ्री में, वो कुछ करेगा? वो कुछ नहीं करेगा। इस तरीके से बैकबोन पूरी कमजोर होती है। लेकिन हाँ, तो फिर इस तरीके से भ्रष्टाचार गिरता है ना, तो फिर बाबा आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यह तो समझ की बात है, आजकल के देह अभिमानी मनुष्य को थोड़ा पैसा मिला तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। सुखधाम स्वर्ग को बिल्कुल जानते नहीं, क्योंकि पत्थर बुद्धि हैं। अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज की भट्टी में बैठाओ, क्योंकि पतित है ना। पतित को यहाँ तो बिठा नहीं सकते, यहाँ पावन ही रह सकते हैं, पतित को अलाउ नहीं कर सकते। पतित को, हम्म, ठीक है ना, पतित को अलाउ नहीं कर सकते। इसीलिए इतना ज्यादा नीचे गिर जाते ना, इसीलिए। जैसे कल योग में आया, जब ये चीजें सोच रहे थे, थोड़ा किसी का क्वेश्चन भी आया था कि डर लगता है, तो एक ही संकल्प, मैंने कहा बाबा, उस आत्मा ने भी कहा मैंने संतुष्ट तो कर दिया, लेकिन आंसर बताओ। तो एक शब्द में आंसर आया, सब कुछ कल्याण के लिए हो रहा है। ड्रामा इससे बेस्ट बन ही नहीं सकता। मतलब ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो गिरावट है, ये जो पतितता है, ये जो क्राइम है, ये कल्याणकारी है। सोचो, कल परसों ही बाबा ने बोला ना, 50-60 जन्म, 84 जन्म होते हैं। 1400 जन्म का मतलब, अगर हम 100 साल का भी जन्म ले, हालांकि लास्ट, तो 1400 साल ही तो बचे। कैलकुलेट किया बाद में, आप लोग दिमाग नहीं लगाते ना। भाई हमने 100 जन्म, 14, उधर 60 जन्म लिए, ठीक है, 24 जन्म, तो यानी कि 2400 साल। अगर 100 ईयर्स का भी जन्म लिया हो, हालांकि लेते नहीं, छोटे छोटे जन्म हो जाते ना, 50-60 की एवरेज आयु हो जाती है। तो मुश्किल से लास्ट के 100 हजार साल भी बहुत मुश्किल से हमारे कोई ऊपर नीचे गए होंगे। तो इतना सुख तो बाबा दे देता है। तो पतित को अलाउ नहीं करते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह सच्ची सत्यनारायण की कथा है। सत्य बाप तुमको नर से श्री नारायण बनाने का राजयोग सिखला रहे हैं। शिव भगवान आज की मुरली में मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मैं तुम्हें ये राजयोग सिखला रहा हूं, किस लिए? नर से श्री नारायण बनाने के। तुम्हारी बुद्धि इससे हटनी नहीं चाहिए। दुनिया हटाएगी, परिस्थिति हटाएगी, तुम्हारा खुद का पुरुषार्थ हटाएगा। नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते। 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का तुम्हारा योग है, और उसमें भी तुम्हारी बुद्धि भटकती है। निश्चय नहीं हिलना चाहिए। फिर भगवान बैठा है, आज नहीं तो कल लगेगा जरूर। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। यह उस एक की ही महिमा है, दूसरे कोई की महिमा नहीं हो सकती। देवताओं की ही महिमा अलग है, परम पिता शिव परमात्मा की महिमा अलग है। वह है बाप। श्री कृष्ण है देवता, सूर्यवंशी सो चंद्रवंशी सो वैश्यवंशी। मनुष्य हम सो का अर्थ नहीं समझते। हम सूर्यवंशी बनते, फिर वै क्षत्रिय वैश्य शूद्र में जाके फिर से अपने पुरुषार्थ है। तो हम सो का अर्थ नहीं समझते। हम आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, कितना रॉन्ग है। अभी तुम समझते हो कि भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है? भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है, बताओ। एक एक शब्द में आंसर दो, एक शब्द, एक वर्ड का एक आंसर दो। एक वर्ड का एक एक आंसर बताओ। भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है? एक शब्द आएगा बस। देह अभिमान। ड्रामा। और आंसर तो ठीक है। और अपने को केंद्रित करो, अपने को केंद्रित करो, विस्मृति स्मृति, लक्ष्य। मेरी चढ़ती कला, मेरी उतरती कला। मैं, मेरी चढ़ती कला, मेरी उतरती कला। भारत का उत्थान और पतन की कहानी सिर्फ मेरे अराउंड लिखी हुई है, ठीक है। यह है ज्ञान, वह है भक्ति। सतयुग में सब पावन थे, राजा रानी का राज्य चलता है, वहां वजीर नहीं होता है, क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक। बाप से वर्षा लिया हुआ है, उसमें अकल है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण को कोई राय लेने की दरकार नहीं, वहां वजीर होते नहीं। भारत जैसा पवित्र देश कोई नहीं था। महान पवित्र देश था, महान था, महान था, पवित्र था। नाम ही स्वर्ग था, अभी है नरक। नरक से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएगा ना। नरक से स्वर्ग सिर्फ फिर बाप ही बनाएगा ना। ठीक है ना। देखो वो देश कितना अच्छा है, वहां पर कितनी सुंदरता है, वहां पर कितना अच्छा है। ठीक है।
हमारे पास एक संगठन है, तो उसमें सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें ही आती हैं, मैं कभी कभी देख लेता हूँ जो। तो उसमें कल परसों जो स्विट्ज़रलैंड के जो वो हैं राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी हैं, वो अरब में आए, ठीक है, विजिट पे। तो आपको पता है कि स्विट्जरलैंड कितना प्रोस्पेरस देश है, पता है ना सबको, ठीक है। और वो अपनी साधारण वेशभूषा में आए, जैसे वो ट्राइब्स पहनते ना, वैसे वो जो कलरफुल कपड़े जैसे साउथ अफ्रीका वाले पहनते, ऐसे आए। तो अपने कल्चर को जिसने पकड़ के रखा है वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वो हमारा देश था, कितना अच्छा था। अब बाप ही आके नरक को स्वर्ग बनाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहाने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। रोज 7 रोज की भट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनकर सुन नर से श्री नारायण बनना है। ठीक है, सब लोग ध्यान रखें, जो भी संगठन वाले भाई बहने अभी मधुबन आ रहे हैं, 7 दिन अपने को बहुत, ये 7 दिन अब मुझे चेंज करना है अपने आप को। मोबाइल एक साइड रखो, सबको बता के आओ और यहाँ एकदम लग जाओ शेड्यूल बना के, ये और ये करना है। मधुबन से कोई भी यहां होके जाता है ना, तो बताओ, अपना अनुभव लिखो, कमेंट करो, या आप सुनाना चाहते हैं तो ऑडियो भेजो। ओके। अच्छा, वरदान: हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार भाव। ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसे कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाए। कई बार हम खजानों को अच्छे काम में ही लगा लेते हैं, लेकिन पूछते नहीं है, यह भी गलत है। अगर समय वाणी कर्म श्वास व संकल्प परमत या संगदोष में व्यर्थ तरफ गंवाते हो, स्वचिंतन के बजाय परचिंतन करते हो, स्वमान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आते हो, श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हो, तो ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। यह सब खजाने विश्व कल्याण के लिए मिले हैं, तो उसी में ही लगाना है, ऑनेस्ट बनना है, यज्ञ के प्रति ईमानदार बनना है। कोई भी चीज है आपको मिली है, सपोज टू बी आपको टोली मिली है, 10 पीस मिले हैं कि सबको दे दूं, और वो 7 पीस में ही काम हो गया, एक आपका है तो 2 बचे, तो 2 आके वापस करो कि दीदी ये 2 बचे, इनका क्या करना है। ठीक है, ये नहीं कि पहले खा लिए और फिर दीदी को बता दिया, दीदी मैं वो 2 बचे थे वो मैंने खा लिए। तो दीदी तो कहेंगी अच्छा खा लिया, अब ये थोड़ा ही कहेंगे वापस लाओ, ये नहीं करना, 2 टोली के पे। लेकिन इसे चालाकी कहते हैं, ईमानदारी नहीं कहते। कोई पैसे बचे हैं, कुछ बचे हैं, कुछ भी है स्थूल में भी, है ना, हम क्या करते हैं कि वो बचा था वो मैंने यूज कर लिया। ऐसे कैसे यूज कर लिया भाई, है ना। स्लोगन: अपोजिशन माया से करनी है, दैवी परिवार से नहीं भाई। ठीक है, अपोजिशन माया से करनी है, दैवी परिवार से नहीं। और एक होती है दिखावी, एक होती है सूक्ष्म, एक होती है स्थूल। तो स्थूल तो दिखाई देती है, सूक्ष्म वाली दिखाई नहीं देती। किसी से नाराज होंगे और फिर ओम शांति, वो कहेंगे माता जी ओम शांति, तो ओम शांति भी कर दी, और उसमें पता भी चल गया कि हाँ ओके। तो बड़े प्यार से मेरा व्यवहार ही मेरी धारणाओं का आधार, मेरी धारणाओं का आधार, और मेरा प्राप्ति जो मेन है जो बाबा ने मुझे दी है, उसका यही एक तरीका है, मेरा व्यवहार कैसा है। अच्छा, आज का प्रैक्टिकल होमवर्क: योग, गुरु पूर्णिमा है आज, तो गुरु पूर्णिमा पे बाबा से योग करेंगे। विशेष गुरु ने हमें कौन कौन सी शक्तियां, गुण, खजाने क्या पालना दी है, उसके लिए बाबा को कम से कम 15 से 20 मिनट, आधा घंटा योग करेंगे। थैंक यू बोलेंगे, सतगुरु से आती हुई शक्तिशाली किरणें, ठीक है, और सर झुकाकर हाथ जोड़कर, है ना। और फिर दूसरा योग जो बाबा ने कहा है, मैं अशरीरी आत्मा हूं, ठीक है ना, और सीधा परम धाम से कनेक्शन, सर्व शक्तियां आ रही हैं, धीरे धीरे करना। और धीरे धीरे शरीर में, पूरा शरीर शक्तियों से भर गया है। अब जैसे ही मैंने ऑर्डर किया, मैं संपूर्ण अशरीरी आत्मा हूं, तो पूरा शरीर जैसे 5 तत्वों में मिल गया, स्लो प्रोसेस में। और बची मैं स्वतंत्र आत्मा। एक बार कर लेना, 2 बार कर लेना, 3 बार। फिर तीसरा है, ठीक है ना, मैं फर्स्ट क्लास आत्मा हूं,
तो मैं फर्स्ट क्लास यज्ञ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाली आत्मा हूँ, मैं फर्स्ट क्लास धारणाएं करने वाली आत्मा हूँ, मैं फर्स्ट क्लास योगी आत्मा हूँ। जो भी फर्स्ट क्लास शब्द स्वमान आप लेने चले, मेन है फर्स्ट क्लास, उसके आगे जो भी स्वमान आपको लगाने हैं। फिर टॉपिक है पतित बुद्धि को पावन बनाने के लिए कौन कौन से पुरुषार्थ करने हैं, ऐसे कौन कौन से व्यवहार और पुरुषार्थ है जिससे हमारी बुद्धि पावन बनती चली जाए। ठीक है ना। और मुरली रिवाइज जरूर करनी है। आज के मुरली रिवीजन में विशेष आप जो बाप शब्द हैं, ठीक है, वो फाइंड आउट करेंगे। और बाप शब्द के साथ जो बाबा ने मुझे 10 ऐसे वर्ड जो बोले हैं, जो मुझे सबसे, वैसे तो बाबा ने बाप शब्द बहुत बार बोला है, लेकिन 10 ऐसे शब्द जो मुझे अच्छे लगे हैं कि बाप ने ये आज मुझे कहा तो ये मुझे अच्छा लगा। ठीक है। और लास्ट जो अविनाशी, हाँ, जो यज्ञ यज्ञ की पूरी भरी परिभाषा है, राजस्व, अश्वमेध, हाँ, रुद्र, गीता, ज्ञान, यज्ञ, है ना, इसकी पूरी परिभाषा कि जिसको याद नहीं थी वो 25 बार लिखेगा। ओके। ओम शांति। चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं। ओके, तो कुछ प्रश्न आए थे, प्रश्नों को ले लेते हैं। अच्छा, बाबा से रू रिहान करना भी याद में जोड़ा जाएगा? जोड़ा जाएगा, बिल्कुल जोड़ा जाएगा। आप बाबा से ही तो बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमेशा रू रिहान ही करते नहीं चले जाना। रू रिहान योग का फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपका मन एक स्थिरता में जाता है, एक संबंध में जाता है, तो उससे योग लगाना आसान हो जाता है। क्या रात्रि 10 बजे के बाद योग कर सकते हैं? अभी अभी बाबा ने बोला रात से 10 बजे से लेके 12 बजे तक का, 2 बजे तक का टाइम, हाँ, तो खराब होता है, तो 2 बजे के बाद योग करें। 10 बजे के बाद अगर आपको नींद ना आ रही हो या कोई तबीयत हो, हाँ, बुढ़ापा ज़्यादा आ रहा हो, तो मुरली पढ़ लें, कोई अनुभवों की किताब पढ़ लें, कोई क्लास सुन लें। स्पेशली बैठ के अकेले योग ना करें, बाबा ने मना किया है, उसमें कारण में जाने की कोई इतनी ज़्यादा आवश्यकता है ही नहीं। अच्छा, आज थोड़े से ही लेंगे भाई जी। एक बार मुरली सुनने और पॉइंट नोट करने के बाद मुरली दोबारा पढ़ने का मन ही नहीं करता, क्या करें? क्योंकि आपने सीधे एक क्लास सुनकर और यहाँ पर क्वेश्चन डाल दिया है, इसलिए मन नहीं करता। आप थोड़े दिन साथ रहिए, साथ रहते रहते आपको पता चलेगा मुरली में कितना मज़ा है। ठीक है, तो वो थोड़े दिन आप मुरली रिवीजन क्लास करते रहिए तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा। अच्छा, मुझे मुरली चिंतन करना नहीं आता, लेकिन बुद्धि खुलती नहीं है, चिंतन कैसे करें? चिंतन करने का एक सहज सा तरीका है। आज का जैसे टॉपिक है, बुद्धि को पारस से पतित से पावन बुद्धि बनाने का क्या पुरुषार्थ है? पारस बुद्धि को पतित बुद्धि को पावन बनाने का क्या पुरुषार्थ है? ठीक है, तो इसके लिए मुरली से ही 10 लाइनें निकाल लो। ठीक है, तो इससे बात करो चमकीली से। अरे चमकीली, आज बहुत मुश्किल होमवर्क आया है, क्या हुआ मुझे बताओ। अरे भाई जी ने दे दिया है आज कि क्या, पतित बुद्धि को पारस बुद्धि कैसे बनाना है, पतित बुद्धि को पावन बुद्धि कैसे बनाना है। अब मेरा तो दिमाग ही नहीं चलता, मैंने तो क्वेश्चन भी किया था, मुझे तो चिंतन करना नहीं आता, क्या करूं? मेरे सर में दर्द हो गया। चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। अच्छा, कैसे बताओ? अच्छा, पारस बुद्धि, पतित, अरे क्या हो गया आज? अच्छा, पतित बुद्धि को पावन बुद्धि कैसे बनाना है? अच्छा, तो ये लो, मैं देती हूँ आंसर, ये वाला आंसर है। अच्छा, क्या बनाना है? तो ऐसे उमंग उत्साह का श्रेष्ठ संकल्प दिल में सदा रहे। ठीक है, तो जिनके दिल में सदा उमंग उत्साह के श्रेष्ठ संकल्प रहते हैं, वो बुद्धि को सहज ही पावन बना सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। एक और, एक और, एक और। अच्छा, यहां से करो, ऐसे 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 ऐसे, ये वाली लाइन यहां पर। अच्छा, परम आत्मा अर्थात ऊंचे ते ऊंचा है, उसके साथ रहने से पतित बुद्धि पावन बन जाती है। अरे वाह, मुझे तो 25 पॉइंट लिखने को बोला है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक और, एक और, एक और, यहाँ यहाँ यहाँ। अच्छा, क्या? अच्छा, इस नॉलेज को पूरी रीति समझने में 7 रोज लगते हैं। अच्छा, तो 7 रोज डेली अच्छे से योग लगाएं तो पतित बुद्धि पावन बन सकती है। बस मुरली से ही लो, बच्चों के लिए। हाँ, ओके, समझे? और बाबा ने आज का वरदान दिया ना, हर खजाने को बाप समान डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार भव। तो ऐसे मुरली से ही पॉइंट्स निकालने। ओके। अच्छा, नेक्स्ट, ये आपको चिंतन करने का। विरला अर्थात क्या? विरला मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, कल भी बताया था इसका मतलब। विरला अर्थात रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, है ना। कल मैं संकल्प कर रही थी कि मैं ऐसा पुरुषार्थ करूं जो बेहद मधुबन की स्टेज पर आऊं, तो क्या ये संकल्प ठीक है? संकल्प तो शुद्ध ही है,
लेकिन क्यों आना है आपको स्टेज पे, क्यों आना है, ये महत्वपूर्ण है। आप किसी स्टेज पे मत आओ, जो बाबा के कार्य हैं मुझे वो कार्य अच्छे से अच्छे करने, फिर बाबा आपको अपने आप उठा के स्टेज पर ले आएगा। कर्म करते रहना, संकल्प तो बहुत अच्छा है कि मैं अच्छे से अच्छी सेवा करूं, लेकिन विशेष किसी स्टेज पर जाने का कोई संकल्प ना रखें। हाँ, अच्छा भाई जी 4 घंटे से ऊपर योग का चार्ट नहीं जा रहा है, मैं क्या करूं? आप कुछ मत करो, आप 4 घंटे ही रेगुलर लेके रखो। 6 महीने तक अगर आपने 4 घंटे रेगुलर रखा, तो ये 4 सवा 4 ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा बच्चा 2 साल का है, ये 20 साल का हो ही नहीं रहा है। अरे भाई 20 साल का 20 साल बाद होगा, 4 साल में 20 साल का खींच के बड़ा थोड़ा ही करोगे। प्रोसेस है हर चीज की, ठीक है ना। उसके लिए अपना शेड्यूल बनाइए, उसके लिए अपनी चीजों को मेंटेन कीजिए, टाइम बफरिंग कीजिए, उससे हो जाएगा। बाकी 4 घंटे वाला योग भी बहुत अच्छा है, और उसमें फिर अगर उसको बढ़ाना है तो 4 घंटे के बाद आप मुरली 2 बार रिवाइज करना शुरू कर दो, 1 बार लेटर लिखना शुरू कर दो, आधा घंटा बाबा से कन्वर्सेशन शुरू कर दो, एक क्लास लिख लो, और इन सब का कलेक्टिव टाइम आधा करके योग में जोड़ लो, हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आपका बैठक योग बढ़ जाएगा। तरीके निकालने हैं। ओके। अच्छा भाई जी, मुझे खुशी नहीं रहती, इसके लिए क्या करें? क्या बताएं भाई, इसके लिए क्या करें, बताओ। खुशी नहीं रहती, अब मुझे पता नहीं कि मुझे दुख नहीं होता है कभी, खुशी नहीं रहती है। इन एक्चुअल मुरली को ठीक से समझने पे खुशी होगी, बाबा मेरे लिए क्या लाया है, बाबा मेरी किन प्राप्तियों के आधार पर। आप, मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आपने ज्यादा दिन मुरली सुन के दिया है, कुछ दिन मुरली सुनिए और उसके बाद प्लीज, है ना। हाँ, तो आप अपने कुछ दिनों के लिए ये जो मुरली क्लास है इसके होमवर्क करके देखिए, इसके आधार पर योग करें, ठीक है ना। तो फिर बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, है ना। अच्छा भाई जी, आप 7 दिन का कोर्स आपसे, भाई जी 7 डेज का कोर्स आपसे करना है, क्या आप करा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं, ये तो आपकी दीदी का काम है। भाई जी आप 60 डेज का कोर्स करवाएंगे तो हम सारे नियम जान जाएंगे, और बहुत बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी, हमें नहीं करनी है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैं बहू के हाथ का बना भोजन खाता हूं तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्या करेंगे आप, इतने प्यार से। हाँ, दीदी आई हैं, खाइए, बड़े प्यार से बनाती हैं। कोशिश कीजिए कि उनको जल्दी से जल्दी बाबा का परिचय दें, है ना। बाबा का परिचय दे के अगर शुद्ध हाथों से भोजन बनाया हुआ खाएं तो खाएं। बाकी कोई विशेष परिस्थिति है तो बाबा मना नहीं करता है ना। डिस्टर्ब करके तो परिवार को आगे नहीं बढ़ना है। बाकी उनको कह सकते हैं कि मैं ब्रह्मा कुमार हूँ और मुझे किस तरीके से, ठीक है, कि मुझे इस तरीके से सात्विक भोजन खाना है, आप बना दीजिए तो जरूर आपका ध्यान रखेंगी। मैं 3 बजे उठ जाता हूँ लेकिन मूल वतन में योग नहीं कर पाता हूँ, तो क्या करें? आपका भी वही सेम आंसर है। मूल वतन वाली स्टेज को सिर्फ आप अभ्यास करिए, धीरे धीरे एक दिन बाबा आपकी रस्सी खींच लेगा। ठीक है, जगदीश भाई जी का एग्जाम्पल अभी कुछ दिनों पहले आया था, फिर से डाल देंगे, श्रवण सुनिए। ठीक है, उन्होंने कहा मुझे साक्षात्कार करना है, तो बाबा ने कहा भाई ये बाबा कोशिश कर सकता है, करनी तो आपको ही है। तो उसके लिए थोड़ा 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 अभ्यास करेंगे तो वो अपने आप ही, वो जो कोच प्रैक्टिस है, ये एक स्टेज है, इस तक जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। स्पेशली ऐसा नहीं है कि मूल वतन में, और मूल वतन की इतनी छोटी छोटी अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस बताई हैं यूट्यूब चैनल पर, एक दो कमेंट्रीज भी पढ़ी हैं, आप उनको कर सकते हैं। तो उससे आपको सहज हो जाएगा, क्योंकि हमें मूल वतन के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। आत्माएं हैं, बाबा रहता हूँ, लेकिन मूल वतन हमारा घर है, वहां कितना प्यार से कितना मजा किया जा सकता है ना। ओके, तो ये आज के प्रश्न उत्तर थे, बाकी कर लेंगे। ओम शांति। अच्छा ठीक है, लास्ट क्वेश्चन घनश्याम भाई का है कि भाई जी ऑफिस में बाबा का परिचय सहजता से कैसे दे सकते हैं? अपने व्यवहार से। सबसे पहले वो आपका व्यवहार चेक करते हैं, जितना सहन करेंगे, जितना वहाँ अच्छी तरीके से आप रहेंगे, फिर आप वो देखेंगे कि इतना साधा, इतना अच्छा जीवन ये कैसे जी रहा है इतने सारे कैओस के बीच में। तो फिर आप वो पूछेंगे कभी आपको, तो फिर आप कोई ना कोई प्रोग्राम रखवाएंगे तो वो करेंगे। चलें, बाबा को थैंक यू बोलते हैं। ओम शांति।